उत्तर प्रदेश में सियासी गलियारों में हलचल मची हुई है बजट को लेकर के। नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं हंगामा टाइम्स। आपको बता दें, केंद्र सरकार की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के बजट वैक्सीन पर जमकर बरसे। एमएलसी हरदोई राज्यपाल कश्यप उन्होंने बताया कि ये बजट जो है संविधान विरोधी है। जहां पर हंगामा टाइम्स के लखनऊ ब्यूरो चीफ विक्रम कश्यप ने उनसे खास बातचीत की और जाना कि क्या आखिरकार बजट में है वैक्सीन को लेकर जो वह इतना भड़क रहे हैं। ये डालते हैं एक रिपोर्ट पर नजर। वित्त मंत्री सीतारमण ने जहां बजट 2021 पेश किया, वहीं इस बजट का नाम वैक्सीन बजट रखा गया है। जहां पर विपक्ष यानी यूं कहें समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी इसका विरोध जताया कि ये जो बजट पेश किया गया है ये युवा विरोधी, किसान विरोधी है। इस सभी चर्चा को लेकर आज हम बात करने वाले हैं सदस्य विधान परिषद राज्यपाल कश्यप जी से कि आखिर इस बजट को किस तरह से देखते हैं और जिस तरह से युवाओं के लिए, बेरोजगारों के लिए लगातार समाजवादी पार्टी और किसानों के लिए लगातार समाजवादी पार्टी संघर्षरत है और किसानों के लिए इस बजट में किसी तरह का प्रावधान देखने को नहीं मिला। राज्यपाल जी, आखिर किस तरह से देखते हैं इस पूरे बजट को? ये बजट देश को बेचने वाला और देश के लोगों को गुलाम बनाने वाला है। देश के बजट में न किसान की कहीं राहत दिखाई पड़ रही, किसान बदहाल है, न नौजवान जो बेरोजगार है उसका कहीं हक दिखाई पड़ रहा, न ही किसान, न नौजवान, न पिछड़े, दलित। ये तो आरक्षण को ख़त्म करने वाला भी बजट है जिसमें प्राइवेट सेक्टर में पूरे देश की सारी संपत्ति बेची जा रही है। ये इस बजट में है क्या? आप जब इतनी महामारी से उन्होंने नहीं सीखा कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में क्या क्या वो करना चाहिए, वो भी नहीं कहीं दिखाई पड़ा। ये बजट क्या है? बजट तो उद्योगपतियों को बनाया हुआ कानून लग रहा मुझे। उद्योगपतियों ने जो बजट का परिपत्र बना दिया वही बनाया। ये देश बिकने वाला है, देश को गुलाम बनाने वाला है। गरीब, पिछड़े, शोषित, वंचित, महिलाएं, दलित, आदिवासी, कोई किसी के लिए तो नहीं है। न किसान ये इतनी बड़ी देश में समस्या है। किसान दिल्ली के धरने पे बैठे हैं, उससे बड़ी समस्या नहीं। एक किसान को कहीं भी कोई चीज़ ऐसी राहत नहीं दी जिससे किसान को दिखाई पड़े या किसान को खुशी हो। आज ये बहुत निराशाजनक बजट है और देश की सरकार से अपेक्षा थी, जबकि पैसा कमी नहीं है, इतना अपार पैसा है, इतना पैसा सरप्लस हो गया है। इस कोरोना काल में ही इतना जमा हो गया, कोई पैसा खर्च ही नहीं हुआ, पिछला भी पैसा बजट पड़ा है। तो बजट क्या है इनके? तो आज 7वां बजट हो गया भारत सरकार का, उसके बाद में भी किसी हमें तो नहीं कहीं दिखाई पड़ा। 2 करोड़ नौकरियों वाला बजट, किसान की आय दुगनी वाला बजट और अंतिम प्रावधान का, या हवाई चप्पल में चलने वालों को हवाई जहाज में चलाएंगे, ऐसा बजट तो मुझे कहीं नहीं दिखाई पड़ा। किसानों के कर्ज के लिए बजट पेश किया गया है। ये उद्योगपतियों के लिए बजट पेश किया गया है, उद्योगपतियों का बनाया हुआ बजट है। जैसे उद्योगपतियों ने कृषि बिल कानून संसद में पास करवाया है, उद्योगपतियों को बनाया हुआ है। वो पीछे इसलिए नहीं हट रहे हैं क्योंकि उन्होंने पता नहीं क्या लेन देन कर रखा है उद्योगपतियों से, इसलिए पीछे नहीं सरकार हट रही है। उसी तरीके से उद्योगपतियों को बनाया हुआ ही ये बजट है। उनको क्या फ़ायदा हो सकता है, उन्होंने वो फ़ायदा दिखाई पड़ रहा है कि प्राइवेट सेक्टर में ये चीज़ें बेची जाएंगी। अब LIC भी बिक जाएगी, हमारी बैंकें बिक जाएंगी, हमारा रेलवे बिक जाएगा। अरे इन लोगों को शर्म नहीं आती कि जहां भारतीय रेल लिखा रहता था, लोगों को गर्व महसूस होता था, वहां अडानी रेल लिख गया। हमारा हवाई अड्डा चौधरी चरण सिंह के नाम से जाना जाता था, वो अडानी हवाई अड्डा हो गया। क्या इस देश का प्रधानमंत्री के आगे भी अडानी प्रधानमंत्री लिखना पड़ेगा? राज्यपाल जी, आखिर किस तरह से देखते हैं जिस तरह से बजट पेश करते समय ये बात कही गई कि कोरोना महामारी के प्रकोप को देखते हुए इस बजट को पेश किया गया, वहीं पर इसके वैक्सीन के लिए जो बजट, मोटा बजट 35,000 करोड़ का दिया गया है और कहीं ना कहीं उस बजट में ये क्लियर नहीं किया गया है कि जो वैक्सीन लगनी है आमजन को वो मुफ्त होगी या उसके पैसे लगेंगे। ये भ्रष्टाचार के लिए बजट आया है, अपनी लूटपाट करने के लिए, उद्योगपतियों की लूटपाट करने के लिए बजट आया है। और ये बजट में कहीं आप बताइए तो कितना भ्रष्टाचार इसी कोरोना काल में हुआ। एक जो ये मास्क मिलता था वो पता नहीं कितने रुपए में, PPE किट पता नहीं कितनी फर्जी। अभी जांचें हुई, उत्तर प्रदेश में ही जांचें हुई हैं, तो कितनी जांचों में कितनी जगह घोटाले पाए गए हैं। विधायकों की निधि चली गई, 1550-1600 करोड़ तो विधायकों की निधि
हुई थी। अब मुख्यमंत्री ने टारगेट किया था कि 1000 करोड़ हम इकट्ठा करेंगे। 1000 करोड़ नहीं, 1500 करोड़ तो वही हो गया। विधायकों की निधि से, सांसदों की निधि गई, तनख्वाहें गई, टीचरों की तनख्वाहें गई, कर्मचारियों की तनख्वाहें गई, सभी लोगों की तनख्वाहें। पैसा गया कहाँ? पैसा घोटाला हो रहा है, बंदर बांट हो रहा है, मिल बांट के लूट रहे हैं उद्योगपतियों से, और अधिकारी और नेता इनके मिल के लूट रहे हैं। ये लूटपाट के लिए बजट बनाया है, आम जनता का बजट नहीं है। ठीक है, ठीक है। तो ये थे हमारे साथ सदस्य विधान परिषद राजपाल कश्यप जी, जिन्होंने गंभीर आरोप लगाया कि ये लूटपाट का बजट है, जहां पर उन्होंने बताया कि कोरोना जैसी वैश्विक महामारी में जो बजट पेश किया गया है ये किसान विरोधी, युवा विरोधी है और इस बजट में कहीं ना कहीं बड़ा घोटाला है। ब्रिटिश मोहित के साथ मैं विक्रम आपसे इजाजत चाहूँगा। नमस्कार।